तो मेरे भाइयों, लाला के नामकरण पे बहुत सारे रिश्तेदार आए थे घर पे, और घर पूरा का पूरा हरा भरा खिला हुआ पूरा। इधर कोने में खुशी, इधर कोने में हुड़दंग, इधर कोने में दंगल होता था। तो अब जब सब रिश्तेदार चले गए हैं तो घर ऐसे लग रहा है जैसे घर खाने को आ रहा हो। तो ये आप सभी के घर में भी ये सब चीज़ होता होगा। अगर जो घर में आए थे, अगर वो दिल से प्यार करते हैं, अगर वो चले जाते हैं, तो यार अजीब सा लगता है और घर बिल्कुल सूना सूना लगता है और बिल्कुल कल से सूना सूना लग रहा है। सीमा भी चुप चुप डोल रही है और मैं भी चुप चुप डोल रहा हूँ, यानी कि उसका भी मन नहीं लग रहा। और ऊपर से बहनें गई थी, राज को भी साथ में ले गई और परी को भी साथ में ले गई। बोल रही थी छुट्टियां चल रही हैं, 2-4 दिन वहाँ घूम लेंगे, लेकर लेने आ जाना। तो सीमा भी बोलने लगी कि मीना जी भेज दो, कोई बात नहीं है, 2-4 दिन बाद तुम चले जाना उन दोनों को लेने के लिए। तो घर अजीब अजीब सा लग रहा है, मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी घर में। पर यह है कि एक बार सीमा से और पूछते हैं उसका क्या मन कर रहा है क्या नहीं। हाँ, तो सीमा जी आप रोटी बना रही हो, किसके लिए रोटी बना रही हो, कितने दिनों बाद रोटी बना रही हो और कितने दिनों बाद काम कर रही हो, और कैसा मन लग रहा है कैसा नहीं? जब से नीतू दी आई थी मैंने रोटी बिल्कुल भी नहीं बनाई थी, नीतू दी ही बनाती थी। और कभी कभी मीना जी के लिए मैं बनाती थी। और अब फिलहाल मूड बिल्कुल भी नहीं, मन नहीं लग रहा, मूड खराब सा लग रहा है, क्योंकि सब लोग साथ में थे, हल्ला गुल्ला, हंसी मजाक बहुत ज़्यादा था हम में। मंजू दी, नीतू दी, गौरा दी और बुआ वाले थे, बहुत हम हंसी मजाक आपस में करते थे। अब वो चीज़ नहीं, अब चुपचाप है, कभी इसको नहीं मीना जी बैठा है, इसको नहीं मैं बैठी हूँ। और आपको एक बात मैं सच बता दूं ना, कुछ तो फंक्शन हम इसी वजह से करते हैं क्योंकि घर में खुशहाली आए। हाँ, और सब खुश रहे, और बहुत से रिश्तेदार इस बहाने से घर पर भी आ जाते हैं। जैसे और ये बात रिश्तेदार भी कह रहे हैं कि सीमा भाभी जब से आप आई हो ना, हमारा आए दिन चक्कर लगता रहता है, वरना साल बीत जाते थे हम नहीं आते थे या त्योहारों पे ही आते थे। मगर हमारे घर में कोई ना कोई प्रोग्राम होता है और सारे रिश्तेदार, स्पेशली बुआ वाले, मेरी नंदे और जो बुआ की बेटियां हैं वो, उन सब से मतलब बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है हम। और दूसरी बात, जब गौरा दी आती है तो नीतू दी नहीं आती, नीतू दी आती है तो गौरा दी नहीं आती, दोनों एक साथ ही होती है, क्योंकि एक साथ देवरानी जेठानी है और उनकी सास नहीं है, और इसी बहाने वो दोनों साथ आती हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं। तो घर में जीजा जी भी हमारे बहुत अच्छे हैं, उनको मना नहीं करते। और हमारे फूफा जी भी बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं और हमारी रिस्पेक्ट भी करते हैं। हम अगर कहें ना कि जीजा जी हमारे नंदू को भेजो, फूफा जी बुआ को भेजो, तो तुरंत वो हाँ कह देते, मना कभी नहीं करते। मना कहीं पति ऐसे भी होते हैं कि नहीं तुम रोज क्यों जा रही हो, ऐसे भी होते हैं गाँव में। तो मेरे भाइयों, मैं वॉशिंग मशीन भी लेने के लिए गया था, पर यह है कि फंक्शन में सारी हमारी जो रूकड़ा थी, हमारी सबरी रूकड़ा ख़त्म हो गई। फंक्शन भी हमने खूब काफ़ी लंबा चौड़ा कर दिया और जो लेना देना था वो काफ़ी हो गया। तो मेरे भाइयों, अगले महीने हम लेकर आएंगे अपनी वॉशिंग मशीन। तो आज मैं कम से कम भी 20 दिनों बाद, 15 दिनों बाद वॉशिंग मशीन पर आया हूँ, क्योंकि बहन थी, 3-3, 4-4 बहन थी, बुआ थी, सब थे। तो इस वजह से मैंने किया अब तो मेरे को कुछ टेंशन ही नहीं है घर के काम की, तो वो खुद अपने आप करती थी। अगर मैं पानी भी मांगता ना तो खाट पे बैठ के मांगता था कि मेरे लिए पानी लेकर आ जाओ। आज क्या नौबत आ रही है कि वॉशिंग मशीन पर खड़ा होना पड़ रहा है। सुबह सुबह मेरे को चटाई धो के ऊपर डाल के आनी पड़ी है, क्योंकि सीमा को मैं पानी का काम अब भी नहीं करने दूंगा, क्योंकि भाई मेरा प्यार ऐसा ही है। क्योंकि ये बीमार, ये अगर पानी में भीजेगी तो लाला बीमार होगा, लाला बीमार होगा तो मुझे परेशानी होगी। तो इससे बढ़िया ये है कि मैं ही खुद काम को कर लूँ। तो मेरे भाइयों, मैं बनवा रहा हूँ सीमा से बैगन फ्राई। तो बैगन फ्राई कर रही है सीमा और रोटी बना रही है। इतने मैं कपड़े निकाल लेता हूँ, उसके बाद खाना खाएंगे। ये रही सीमा जी, देखते हैं बैगन फ्राई हुए सीमा जी के या नहीं। मीना जी के लिए तो कर दिए हैं, हमारे लिए अभी नहीं करेगी। मीना जी को बहुत जल्दी होती है रोटी खाने की, कि जल्दी से बनाओ तो मैं उनके लिए रोटी। तो मेरे भाइयों, ये तो है बैगन फ्राई और ये है हमारे बैगन कच्चे। इनमें सीमा जी ने मसाला मिला दिया है और ये फ्राई हो चुके हैं। तो ये रहे दोनों, और सीमा जी सबसे पहले मेरे को निकालिए, मेरे लिए बनाया और मेरे लिए 2-4 रोटी बना के फिर अपने लिए फ्राई करेगी, ऐसा ही है? इनको भूख ज्यादा लगती है। तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। हम तड़पा नहीं रहे, रोटी बना ही रहे हैं, बस घी लगा के रोटी अभी लेकर आ रही हूँ, ठीक है? देसी घी में चिपड़ी हुई रोटी खाते हैं, देसी घी में। मेरी माँ ने बनाया देसी घी का चूरमा।
रोटी खुद उन्होंने कही कड़क कड़क जली जली सी बनाना, मैंने जलाई नहीं है। चलो लियो जी। मीरू रुक जा मीरू। वैसे एक बात बताऊं, तू आंतों को किलसा देती है, जो भी चीज तुझसे मंगाता हूँ ना। चुपचाप रोटी खा लो। आंट लो देखो तुमने इसकी कही हाथ कड़क की कड़क रोटी दे दो। ये देखो फूकी हुई रोटी है, जली कड़क हुई। कड़क रोटी तुमने ही शायद मांगी इस पे है। रोटी भी नहीं बनानी आती हो, भूल गई हो 15-20 दिनों में रोटी बनानी, ऐसी बना के रोटी दे रही है। क्या तुझ पे बनानी नहीं आती रोटी? तुमने कही कड़क कड़क बना के दो। मैं तो नहीं खा रहा, मुझे दूसरी दे लाकर। ये रोटी है ये खा चुपचाप। मुझे नहीं खानी है, दूसरी रोटी लेकर आ। चल खा। सबरी तो जली पड़ी है रोटी। तुम कड़क कड़क कह रहे। नहीं बनानी आ रही हो तो मुझे बता दे। मीना जी बाहर चले गए और मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने उठाया, फोन करी कॉल और बुलाया मम्मी और अंजलि को। जहाँ अंजलि हो वहाँ मन लग ही जाता है, लग ही जाता है, ना चाहे भी मन लग जाता है। तो ये रही हमारी भक्तनी। मैं भक्तनी ना हूँ, मैं शक्तनी तू है मेरी तो भाई आते ही अंजलि भाभी ने बनाई है चाय और मुझे भी पिलाई है और खुद भी पी रही है, खा रही है पापा डंडा इसको रस केक कहते हैं, हम कहते हैं पापे। हमारे यहाँ पापे के। मैं सीमा को मन ना लग रहा, सचिन भाई साहब पता ना कहाँ चले गए, और हमारी नंद जो है वो कल सब लोग विदा हो चुके हैं यहाँ से। और हाँ सुनो सुनो, खाली खाली है घर, और यहाँ वजह है हम यही खुशी में चार मार रहे हैं। चेयर मेरा बेटा, रात की कहानी बताऊं मम्मी अंजलि? बता दूं? बता दूं वीडियो में ही? बता। क्या हुआ, रात के तकरीबन 1 बज रहे, मीरा जाग रही, मन सो सी रही, सचिन सो रहा चटाई पे नीचे, मैं सो रही बेड पे। तो मैंने सचिन को दे दी मीरा के तुम सुलाओ मीरा, और मीरा भारत रोने लग गया है ना, तो मैंने उसको उठाया गोदी में। तो सचिन ने इसको कंबल में डाल दिया, मैं मुझे कंबल में डाला, मच्छर खा रहा है, तो मैंने मच्छर वाली अगरबत्ती जला के मैंने गेट का कुंडा लगा दिया। और 1 घंटा बाद मीरा दरवाजा बजा बजा के रो रही है। मीरा किचन में बैठी अकेले, मैं समझी सचिन के साथ सो रही है, और इतना रो रही है। और जैसे मैंने दरवाजा खोला ये मुझे लिपट गई, और मेरा रोना, मुझे इतना दुख हो रहा कि मैं कैसे सो गई, कैसे कुंडा लगा दिया। बस मेरे दिल में था कि मैं सचिन के पास है मीरा, और सचिन मजे सो रहा, इसको निकाल दी कंबल में से। कसम से इतना दुखी रो रही मेरा बच्चा, अकेली बाहर 1 घंटा तक, और किचन में बैठ के खेल रही है, और मैंने अंदर से कुंडी लगा दी। मैंने कहा सचिन के पास कंबल में लेट रही है मीरा। पापा ने गलत किया ना, इतनी लेट है, बहुत ही लेट सोए। उसकी शाम को सो जाती है ये। पापा ने तेरे को फेंक दिया था बाहर। तो मैं कर रही हूँ अपना मेकअप वगैरह सेट, जो कि सब बिखरा पड़ा था सारा कुछ। सब लोगों ने हमने मिलके, मेरा वाला ही मेकअप किया था, जो मैंने ऑर्डर किया था वही हम लोगों ने मिलके किया था। हालांकि हल्का फुल्का किया था, ज्यादा हैवी हमने मेकअप नहीं किया था। तो उनको मैं सारे को सेट कर रही हूँ, चूड़ी अपनी जगह पे रख रही हूँ, और इनको अपनी जगह पे सेट कर रही हूँ। मेरे ये वाले जो मैंने मंगवाए थे मुझे बहुत काम आए हैं, जब से मंगवाए तब से ही मैं इसमें ही अपना सामान रखती हूँ, बच्चों का रबड़ वगैरह। इसको हम सेट करके रखेंगे अभी। तो मीरा बहुत रो रही है, मीना जी आ गए हैं, तो मीना जी को कह रही हूँ मीरा को ले जाओ बाहर घुमाने के लिए। तो मेरे भाइयों, मैं फंक्शन की वजह से सीमा या इसको मीरा को कई दिनों से नहीं घुमाने के लिए लेके जा रहा, तो आज घुमाने के लिए ही मीरा रो रही है। मैं यहाँ बैठा रहा हूँ। क्या हुआ, चले घूमने? पापा ने मारी तो घूमने के लिए कह रही है, और हम जा रहे हैं बाइक पे घूमने के लिए। और सीमा सुबह कह रही थी कि मीना जी मेरे लिए शक्कर लेकर आ जाना, तो इसके बहाने ही फिर हम बाजार चले जाएंगे और घूम भी आएंगे और शक्कर भी आ जाएगी। क्योंकि ये शक्कर, चाय जो पीती है शक्कर डाल के पीती है, अपना चीनी डाल के नहीं पीती मेरे भाइयों। चले मीरू है? तो चलो हम चल रहे हैं बाहर घूमने, ठीक है? मैं तो अपनी बेटा को घुमा के लेकर आऊंगा, मैं ऐसे तो रोता हुआ देख लूंगा आपको। तो देखिए अभी फिलहाल में चाबी लगा रही है मीरू इसमें, देखो ये रही चाबी लगाएगी इसमें। चाबी को पकड़ो ना, ये रही चाबी, ऑन करो। अभी इतनी इसके हाथ में ताकत नहीं है जो इसको चाबी को घुमा दे, पर चाबी को पकड़कर खेलती है ये। टी 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 कर रही है, टी 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 न टी। ओ बैटरी खराब हो रखी है, लाओ ये दे दो। चलो हम चल रहे हैं घूमने, ये तो दो। चलो तो मेरे भाइयों, हम इसको बाजार घुमाकर लेकर आ गए हैं। अब खुश खुश लग रही है, देख लो, अब खुश रही है,
अब खुश हो रही है, अब घुमा कर लेकर आ गए तो। और इसको पोला भी लगा कर लेकर आए। ये रही सीमा की शक्कर, क्योंकि चाय में डालकर बहुत ज़्यादा पीती है, मुझे ऐसा लगता है फिर से चाय बनाएगी। अभी आते खैनी गुड़ को। अरे सीमा, वाह वाह वाह, थैंक यू वेरी मच मेरे पापा। छत पे कपड़ा सूख रहा है, उन कपड़ों को उतार कर लिए जा रही हूँ, इस ठगाने की निकल रहे हैं। इसको दवाई दिवा कर 2 3 अभी दिलवा क्या दवाई दिला कर लेकर आ। अभी का अभी और कहाँ निकल रहे दाने इसके। तो शक्कर मैं अपने डब्बा में डाल रही क्योंकि मैं चाय मन से नहीं पी रही थी 2-3 दिन से, कि शक्कर खत्म हो गई थी। अब दोबारा से मीना जी ले आए हैं। हम चलते हैं छत पे से कपड़े उतार के आते हैं, बारिश ना पड़ जाए। आ गया, कपड़े सूखे भी हैं कि नहीं। आज बादल बहुत ज्यादा थे ना, कपड़े गीले। गीले हैं सारे, मीना जी गीले हैं कपड़े सारे। लेके चलती हूँ नीचे, यहाँ अगर रखे रहेंगे तो अगर बारिश पड़ गई रात को तो फिर गंदे हो जाएंगे। जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। हाय राम, सब गीले हैं, सूखे नहीं ढंग से, धूप निकली नहीं। पता नहीं क्यों बेमौसम बारिश पड़ गई। सुबह तो ओले पड़ गए, ओले 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 जय हनुमान। इसलिए पट लिया, जल्दी जल्दी जाने हैं। नीचे मीना जी किसी से बात कर रहे हैं, और दिखाती हूँ, दिखाइए। राम राम, राम राम जी, राम राम। कोई है जो मीना जी के साथ खड़े हुए हैं, वही टेंट फेंट वाले हैं, पंडित जी। कोई हिसाब किताब कर रहे हैं अपना। नामकरण पे बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, बहुत ही ज्यादा। बट खर्चे का कोई चिंता नहीं। हमारे बेटा, मम्मी, माय गॉड, पता नहीं क्यों बचपन से लेके जैसे आदत थी ना अम्मी अब्बू कहने की, कभी कभी मुंह से निकल जाता है अम्मी अब्बा, ऐसे मुंह से निकल ही जाता है। क्षमा क्षमा क्षमा। ओके, चलो जल्दी जल्दी नीचे चलते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा गीले हैं। इनको हम पार्किंग में सुखाएंगे और बाकी कपड़े रख देंगे, सुबह को सुखाएंगे। मैं नीचे नहीं ले जाऊंगी इनको तो मैं यहीं पार्क सीढ़ियों में ही रख दूंगी। ये नीचे ले जाएंगे या ये भी यहीं पे डाल देंगे हम सुखाने के लिए, क्योंकि कल सुबह फिर इनको सुखाना है, धूप देनी है। पता नहीं क्यों धूप नहीं अच्छे से निकल रही, और बारिश का पता नहीं क्यों मौसम खत्म ही नहीं हो रहा। आए दिन बारिश, आए दिन बारिश, आए दिन बारिश। ये भी भगवान का, माता का लाख लाख धन्यवाद है कि जागरण वाली रात बारिश नहीं हुई। अगली रात बहुत जोर जोर से बारिश हुई थी। तो कपड़े में ये यहीं पे रख रही हूँ इस कोना में, और ये वाले हम यहीं पे सुखा देंगे। यहाँ भी मैंने रस्सी बांध रखी है। कपड़े में मैं ऊपर ही सीढ़ी में रख के आई हूँ, क्योंकि गीले थे सारे ही कपड़े। अब हम यहाँ की साफ सफाई करनी है। बर्तन बहुत गंदे हैं, बहुत सारा काम दिख रहा है मुझे जल्दी जल्दी काम करना है। मीना जी क्या करते हैं वो भी देखते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि अब खाने में क्या बनाए, क्योंकि हम 4 ही जने हैं। मैं सोच रहा हूँ कि यार बाहर से ही ले आऊँ, क्या खाने में बनाए। तो क्या ले आओगे बाहर से, मुझे बताओ। पहले ये बता, खाने में यहाँ बनाएगी बाहर से मंगाएगी, क्योंकि हम 4 लोग हैं। 4 जैसे लोगों तुम के लिए कहोगे, जो तुम कहोगे वही करेंगे। क्या फैलावा फैलाए, मुझे नहीं मैं पता। साफ सफाई करती हूँ, खाना बाहर से ले आओ। है क्या लेकर हम खाना, क्या ले आओगे तू बता ना। मेरे लिए तो कुछ भी ले आना, जो तुम खाओगे वो मैं खाऊंगी। नीरू छोड़ तो मुझे तो छोड़, जब भी जा रहे हो तो छोड़ेगी तभी तो जाऊंगा। मेरे को तो मना कर रही है। तो पैसे तो लेकर आ। तो ठीक है दोस्तों, हम बनाते हैं खाना और खाते हैं खाना। क्या खाएंगे हम, हमें भी नहीं पता। जब खाएंगे तो शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। शॉर्ट वीडियो बनाना ना, व्लॉग को यहीं कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। कमेंट करके बताना कि अगला व्लॉग हम किस पे बनाए। हम लोग कंफ्यूज हैं क्या बनाए यार। आज सोचे थे हम ऐसा कुछ स्पेशल बनाए,
आप लोग बताना ऐसा स्पेशल हम क्या बनाएं जो बहुत आप लोगों को पसंद है, किस तरह के व्लॉग आप लोगों को ज़्यादा पसंद है, मुझे कमेंट करके बताना। आज पूछ रही हूँ ताकि मैं कल जो व्लॉग बनाऊँ उस तरह का ही बनाऊँ जो आपको पसंद है।